आपके लिए ये देख रहे हैं आप, जैसे ये 2 रंग की एक से 1.5 साल तक के बच्चे की एक बूटी लेके आई हूँ। इसको मैंने क्रोशिए पे बनाया है और मैं आपको बता देती हूँ कि क्रोशिए का जो नंबर है वो 3.5 mm का है क्रोशिया। और इसके लिए जो मैंने ये वूल ली है, ये बेबी वूल आती है, थोड़ी सी पतली होती तो 4 प्लाई की है, बट थोड़ी वर्धमान की है और थोड़ी पतली डेलिकेट वूल होती है, सॉफ्ट होती है बच्चों के लिए। इसलिए मैंने ये 2 कलर की वूल बेबी वूल ली है ये बूटी बनाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बूटी बनाना। इसके लिए मैंने ये पहले रेड कलर से शुरू किया है, तो इसके लिए मैंने ये 40 लूप बनाए हैं। जो बेस बनाते हैं हम उस पे मैंने ये 40 लूप बनाए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस पे 40 ये लूप डाल लिए हैं। अब हम इस पे ट्रेबल बनाना शुरू करेंगे। क्रोशिए में हम ट्रेबल भी बनाते हैं और डबल भी बनाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है ये ट्रेबल है, ये लंबा है, और जो मैंने दूसरा डिज़ाइन डाला है ये मैंने डबल से डाला है। जब मैं यहाँ पहुँचूँगी तो आपको बताऊँगी। ट्रेबल के लिए हम क्या करते हैं, धागे को आगे करते हैं जिससे कि जब लूप निकालते हैं तो ये 1 2 और तीसरा जब हम उठाते हैं 3 हो जाते हैं। लेकिन डबल के लिए हम इसको धागे को ऐसे रोल नहीं करते हैं। जब आप यहाँ स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप ट्रेबल के लिए पहले 1 2 चेन खाली डाल लीजिए, क्योंकि ये कोना जो है नीट बनेगा। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रेबल बनाने। ये देखिए मैं आपको जो बिगनर्स हैं बता देती हूँ कि ट्रेबल कैसे बनाते हैं। ये हमारा लूप है, इसके ऊपर ये धागा ऐसे चढ़ाते हैं, ये 2 हो गए। फिर हम इसके अंदर जो हमने बनाई चेन, इसके अंदर से निकाल के इस तरह से लूप लेते हैं एक और। अब ये 3 हो गए, तो 2 का 1 करते हैं और फिर 2 का 1 करते हैं। इस तरह से ये जो पहली लाइन है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इसको लूप के अंदर से निकालना होता है। उसके बाद ये बुनना बहुत स्पीड से और बहुत आसान हो जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये पूरी लाइन हमने ऐसे ही बनानी है। ये पूरी लाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसकी बैक साइड पे कैसे मुड़ना है और फिर कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने एक एक सिंगल ट्रेबल इन पे डाल लिया है। ये हमारी इस तरह से पहली जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी बैक साइड पे जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में हम क्या करेंगे, ट्रेबल की जगह 2 चेन बुनेंगे। ऐसे ही 2 चेन बुन लेनी है, फिर धागा आगे करना है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें ऊपर चेन दिखाई दे रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, उसमें से हमने ट्रेबल बनाना है। कई बारी लोग ये इसके इस होल में से ट्रेबल बनाते हैं, जो ये बीच वाला बड़ा होल होता है यहाँ से, और फिर आगे यहाँ से, वो उतना नीट नहीं आता। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना है। जैसे कि ये ऊपर का जो लूप है इसमें से हम ट्रेबल बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट ये जो आपको ये ऊपर की चेन दिख रही है, इस धागे में से आपने लूप बनाना ऐसे, तो आपका बहुत नीट आएगा। तो इस तरह से हम ये बनाते चले जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे बनाना है। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। इस तरह से बुनते जाएंगे हम, बहुत आसान है ये। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। मैं ये आपको दिखा दूं कि आपने ये नीचे बेस है, उसके ऊपर हमने 1 और 2 लाइन बनाई है। टोटल ही हमारी 3 रोज आएंगी। जैसे कि ये मैं सेकंड रो बुन रही हूँ, आप देख सकते हैं
कि हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम ये वाली एक रो बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जब हम फ्रंट साइड पे आएंगे, जैसे हमने पहली रो बनाई थी। तो मैं आपको ये 3 रो बनाने के बाद हमने जो दूसरा धागा है क्रीम कलर का उसको लगाना है, और इसको ये हमने ट्रिबल बनाया है, इसको डबल में बनाना है। तो मैं ये 3 लाइनें पूरी करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अब ये 3 लाइनें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने ये रेड वाले धागे को यहीं छोड़ देना है और ये अपना दूसरा कलर लगाना है। ये अब जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनना है, केवल इतना फ़र्क है कि पहले हम ट्रेबल बना रहे थे, अब हम डबल बनाएंगे। तो ट्रेबल के लिए यहाँ कोने में हम 2 लूप लेते थे, अब ये छोटा कम बनेगा, लंबा कम बनेगा, तो हम एक ही इसका लूप ऐसे करेंगे। फिर ये जैसे ये करते हैं ये नहीं करना है हमको, उसी तरह से यहाँ से इसको ऐसे करके 2 को 1 करते जाना है। फिर अगले में डालना है, ये इसमें ऊपर डालना है जैसे उसमें डाल रहे थे 2 का 1, फिर ये 2 का 1, इस तरह से ये 2 का 1, ये। तो आप देखिए ये जो बन रहा है हमारा, ये ट्रेबल लंबा है और ये छोटा है। इस तरह से हम ये पूरी रो ऐसे बनाएंगे, और जब वापस आएंगे तो इसी तरह से इसके ऊपर एक क्रीम की रो और बना के वापस आएंगे, क्योंकि जो हमारा रेड वाला थ्रेड है वो हमने यहाँ छोड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये वाली पूरी रो और वापसी ऐसी ही क्रीम एक और बना के फिर आपको बताती हूँ कि हमने ये जो ऊपर पैटर्न है ये किस तरह से डालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम ट्रेबल से ये अब ये रेड कलर से बना रहे थे, ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इस धागे को हम थोड़ा ऐसे खींचकर, ये निकल ना जाए, यहीं छोड़ देंगे और इस साइड पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने अपना ये क्रीम वाला थ्रेड पहले से छोड़ा था। क्योंकि ये बूटी में आप देख रहे हो कि ये रेड बनाने के बाद, ये क्रीम बनाने के बाद एक रो मैंने फिर से ट्रेबल से बनाई है, और मैंने ये साथ में पैटर्न भी डाला है। ठीक है, ये अब हम इसका पैटर्न डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लूप में से मैं जैसे आपको रिपीटेडली बता रही हूँ कि ये हम यहाँ चेन से बनाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट में ट्रेबल बनाना है, एक ट्रेबल और बनाना है। अब इससे नेक्स्ट वाले पे हम ये डिज़ाइन डालेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें ये एक ही लूप में से हम 1 2 ये 3 बारी, फिर इसको इकट्ठा लेकर ये इकट्ठा बुनेंगे। ये एक हमारा फूल बन गया। अब ये एक फूल के बाद ये एक आप लूप बीच में गैप देने के लिए ले लेंगे, फिर से इसमें 3, 1 2 और ये 3 ये बनाएंगे। इसको सिमेट्री देकर इसको बीच में से खींच लेंगे ये। उसके बाद जैसे हमने यहाँ 3 ट्रेबल बनाए हैं, फिर से हमने 3 ट्रेबल बनाने हैं, 1 ये 2 और ये 3। अब 3 के बाद फिर से हमने जो ये पैटर्न डाला था, ये मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। ये इसके बीच में से 1 2 और ये 3, इस इकट्ठे को सारे को लॉक करना है ऐसे। फिर एक लूप खाली डालना है गैप बनाने के लिए, यहीं से दोबारा 1 2 और ये 3, इसको सील कर देना ऐसे। अब देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया। अब इसी तरह से ये पूरी रो हमने ये फ्लावर्स की बनानी है। अब ये कंप्लीट करके आपको रो दिखाती हूँ कि हमने ऊपर क्या करना है। ये रो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस क्रीम कलर के धागे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, काट के इसको यहीं पे बंद कर देते हैं।
अब जो हमने यहाँ पे ये रेड धागा अपना छोड़ा था, इसको फिर से ले लेते हैं और ये जो हमने रो बनाई है इसके ऊपर अब ट्रिपल नहीं डालना है, अब हमने डबल डालना है। इसका मतलब हमने ये धागा ऊपर नहीं लेना क्रोशिया के, सीधा इस लूप में से बस ये आपने बुनना है, क्योंकि ये बॉर्डर हमने ऊपर ख़त्म करना है अब। तो ये एंड के ऊपर ये जैसे बारीक सा आना चाहिए, इसलिए टेबल के बजाय हम डबल से इसको बुनेंगे। बस ये इसमें लूप में डालेंगे, निकालेंगे और इसको बंद कर देंगे। इस तरह से डालेंगे, ये बंद कर देंगे। ऐसे ही पूरी ये रो हमने बनानी है। ये पूरा हर एक लूप में से आपने इसको डालना है और बंद करना है। बीच में से कोई भी ट्रेबल छोड़ना नहीं है। ये सब पे डालेंगे ऐसे इस तरह से और ये बंद करते जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने ऊपर की रो अब कंप्लीट कर ली है। ये हमारी बूटी तैयार है। इसको हमने अब ऐसे डबल करके पकड़ना है और इसकी यहाँ से और यहाँ से हमने क्या करनी है, सिलाई करनी है। तो देखिए हम कैसे सीते हैं। ये जो रेड धागा हमारे पास बचा हुआ था, इसको थोड़ा लंबा छोड़ के काट लिया हमने। अब एक यहाँ से और एक यहाँ से इसको पकड़ के हमने थोड़ा नीटली सिलना है, क्योंकि ये क्रोशिया का जो होता है ये इतना कोना थोड़ा खुला खुला सा रहता है। इसको हम बराबर करके पकड़ेंगे और इस तरीके से एक लूप इधर से और एक लूप इधर से इसको सिलते चले जाएंगे। अगर आप ये जो मैंने बूटी बनाई है, ये लगभग 1.25 साल 1.5 साल के बच्चे को पूरी आएगी। और अगर आप इससे बड़े की बूटी बनाना चाहते हैं तो आप जो शुरू में जब आप बनाएंगे लूप लेंगे, वो 1 साल के बच्चे की और ऐड करना चाहते हैं तो 5-6 लूप और कर लेंगे। उससे बड़े की बनाना चाहते हैं तो 5 लूप और बना लेंगे। तो अंदाज़न आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आपने अगर 4 साल के बच्चे की बनानी है तो आपने कितने लूप डालने हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से और यहाँ से इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब जो ये जहाँ ये वाली सिलाई आई है, ये आपकी एड़ी है और ये आगे का मुँह है। देखने में आपको लग रहा होगा बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन अब डालेंगे जब इसको तो ये आपकी इस तरह से पैर की शेप बन जाती है। अब हमारे 2 काम बाकी हैं। एक हमने इसमें, अगर आप छोटा बच्चा है तो ये लगाएंगे, क्योंकि बार बार पैर में से ये बूटी निकल जाती है। तो बड़ा बच्चा है तो उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको, ये डोरी जो मैंने बनाई है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने निट करके, अगर आप 2 धागों से, जैसे कि 2 कलर से बना रहे हैं, तो इस डोरी को भी मैंने निट करके बनाया। उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों धागों को, जो 2 कलर आप ले रहे हैं, इन दोनों को आपने इकट्ठा इस तरह से पकड़ लेना है और नॉट लगा लेनी है। ठीक है। अब आपने क्रोशिया के साथ इसकी डोरी को निट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक लूप ये निकालेंगे, एक धागे को आगे पकड़ेंगे और एक धागे को उंगली में पकड़ेंगे इस तरह से। ठीक है। तो इसको ऊपर से निकालेंगे। ये देखिए, ये धागे को ऐसे ऊपर से निकालना है क्रोशिया के और नीचे पकड़ लेना है, और दूसरे धागे को इसके बीच में से निकाल देना है। ऐसे बनानी है। फिर इसको रेड को ऐसे कर देना है और क्रीम को ऐसे बुन देना है। इसको ऊपर करना है। ये थोड़ा सा जब प्रैक्टिस होती है तभी बना पाओगे। ये इसको लूप को ऐसे करना है और इसको बीच में से निकाल देना है। इसको इसके ऊपर ले जाना है, इसको इस तरह से निकालना है, इसको इसके ऊपर करना है, इस तरह से निकालना है। ये तो ये डोरी हमारी बननी शुरू हो गई। 2 रंग की आप देख रहे हो। मैं थोड़ी सी और बुन के आपको दिखाती हूँ। ये लाल ऊपर और ये क्रीम वाले को
पकड़ के दोनों के बीच में से ये इस तरह से, ये जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए उतनी आप बना लेंगे। ये डोरी केवल शूज़ के लिए नहीं, और भी कहीं आपको इस्तेमाल करनी पड़े तो आप कहीं पर भी इस डोरी को इसी तरह से निट करके बनाकर कहीं स्वेटर पे, आप कहीं कोने में या बटन के ऊपर लगाना चाहते हो तो ये बहुत काम में आ जाती है। हमारी डोरी बनकर तैयार हो गई है। आप ये अपने बूटी के हिसाब से देख लेना कि आपको कितनी चाहिए। जैसे थोड़ा सा नॉट लगाने के लिए एक्स्ट्रा भी रखनी पड़ती है। तो अब इसको हम यहाँ से धागे को निकाल के बंद कर देंगे और इस धागे को काटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हमने आगे इसके ये पॉम लगाना है, इसको बांधने के लिए काम में आएगा। अब ये बूटी का बैक है, यहाँ से हम इस धागे को डालना शुरू करेंगे और इस तरह से ट्रेबल्स में से निकालते हुए आप इस डोरी को एक एक दो दो लूप छोड़ के डाल देंगे। लेकिन इसको बैक से हाफ डालना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ये जो इसको फ्रंट में लाकर टाई करना है, इसलिए इसको हम आगे से स्टार्ट नहीं करेंगे, बैक में से मिडल में से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से बूटी में हम इसको डाल देंगे। ये डोरी डालने के बाद आपका एक काम और रह गया, फिर आपकी ये बूटी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इसको ये पकड़ के देख लेंगे कि हमारे ये कहाँ आने हैं। तो ये फ्रंट में मैं इसको यहाँ तक ऐसे डाल के छोड़ देती हूँ। अब इस वाली साइड को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको भी डालेंगे। ये मैंने डोरी पूरी डाल के एक साइड पे ये पॉम लगा दिया है, दूसरा वाला मैंने लगाना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हमने ये डबल कलर का बनाना है। तो इसके लिए आप पेंसिल पे ये पहले एक कलर को लेंगे, इस तरह से यहाँ रखेंगे। ये पेंसिल की एक तरफ थोड़ी स्लिपरी होती है, तो यहाँ पे धागा नहीं टिकता है अगर, तो ये आप यहाँ पे इस तरह से एक रबड़ बैंड लगा सकते। फिर ये धागे को आप इधर को लाइए, इस तरह से पकड़ेंगे और इस पे लपेटना शुरू करेंगे। तो हमने दो कलर से बनाना है, एक कलर को हम पहले रैप कर देंगे इस पे, और पेंसिल के 1/3 हिस्से पे मिडल में ही आपने रैप करना है, सिर्फ इस तरह से। क्योंकि जो साइड पे धागा बचा हुआ है, जब हम इसको निकालेंगे पेंसिल में तो बांधने के लिए हमें धागा चाहिए होगा। तो इस तरह से एक धागे को मैंने डाल दिया। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे, लेकिन इसको टाइटली पकड़ के रखेंगे। अब दूसरा धागा हमने इसके साथ ही बांधना है। इसको इस तरह से नॉट लगाएंगे। ये दूसरा धागा भी साथ में बांध के अब इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे। ये देखिए, इस तरह से 2-2 3-3 राउंड दोनों धागों के हो जाएंगे। ये धागे को निकालेंगे और इस धागे के साथ इसको भी हम बांध देंगे इस तरह से। ये थोड़ा टाइटली बांधना है इसको यहाँ से ऐसे। उसके बाद ये जो साइड वाले धागे रबड़ निकाल देंगे। साइड वाले धागों को अपने हाथ में आप पकड़ेंगे और यहाँ पे दोनों को पकड़ के ये नॉट लगानी बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से हम इसकी ये नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे पकड़ेंगे, इस नॉट पे आप हाथ रख के, इस नॉट पे हाथ रख के पेंसिल से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, फिर इसको कितना टाइट हो सकता है इसको
खींच के इस तरह से बांध देंगे। कैंची लेकर इसकी जो ये सेंटर है, यहाँ से हम सारे धागों को इस तरह से काटेंगे। ये देखिए, ये हमारा पॉम तैयार है। जहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा धागा दिख रहा हो, थोड़ा सा ट्रिम करके इसकी सिमेट्री ठीक कर लेंगे। जितना साइज़ आपको चाहिए, छोटा चाहिए तो और काट के इसको और छोटा कर लो, और दोनों को बराबर कर लेंगे। कई बार होता है जब हम धागा लपेटते हैं तो किसी पे थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप दोनों को मैच कर लेंगे। अब इस पॉम को देखिए, मैंने इसको टाइटली यहाँ पे बांध दिया है। अब ये हमारी दूसरी बूटी भी तैयार है। बस इसको आपने जब पहनाना है तो यहाँ से आप नॉट लगा के इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ये पेयर तैयार है हमारी बूटीज़ का। मुझे उम्मीद है आपको बूटीज़ अच्छी लगी होंगी और आप अपने बच्चे के लिए इसको बनाकर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा और लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।